नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम छोटी सी स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द हेयर एंड द फ्रॉग्स। देखिए, हेयर किसे बोलते हैं? हेयर बोलते हैं खरगोश को। अच्छा, खरगोश को रैबिट भी बोलते हैं, लेकिन हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, हेयर मतलब क्या होता है? खरगोश। एंड और होता है फ्रॉग्स, किसको बोलते हैं? मेंढक को बोलते हैं। ठीक है, तो खरगोश और मेंढक की कहानी है ये। क्या है देखो। वन डे, एक दिन, अ हेयर वॉज वॉकिंग नियर अ पाउंड। इसका मतलब जानते हैं। वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, आ का मतलब एक, हेयर मतलब होता है खरगोश, वाज माने होता है था, वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, नियर का मतलब होता है पास में, आ मतलब एक, पौंड मतलब तालाब। इसका क्या पूरे का मतलब है कि एक दिन एक खरगोश एक तालाब के किनारे टहल रहा था, है ना। वैन वैन माने जब, ही माने वह, साम इज देखा, सम फ्रॉग्स प्लेइंग इन द वाटर। वैन माने जब, ही मिस उसने, साम इज देखा उसने देखा, सम माने कुछ, फ्रॉग्स मतलब होता है मेंढक, प्लेइंग का मतलब खेल रहे हैं, इन द वाटर पानी में खेल रहे हैं। उसने देखा कि कुछ मेंढक पानी में खेल रहे हैं। ही सैड टू द फ्रॉग्स, ही मिस उसने, सैड मतलब कहा, टू मिस टू द फ्रॉग्स। ही सैड टू द फ्रॉग्स, उसने मेंढकों से कहा, जो मेंढक थे उनसे कहा। क्या कहा? यू ऑल का मतलब तुम सभी, आर मने हो, सो ब्रेव तुम सभी बहुत ही बहादुर हो। आर यू नॉट एफ्रेड ऑफ एनीवन, एफ्रेड के साथ ऑफ जरूर लगता है, इसका मतलब होता है डरना, है ना। आर यू नॉट, देखिए, आर यू नॉट का मतलब क्या तुम नहीं डरते हो? आर यू नॉट एफ्रेड ऑफ एनीवन, क्या तुम किसी से नहीं डरते हो? एनीवन का मतलब किसी से नहीं डरते हो। जस्ट देन, तभी, तुरंत, है ना। जस्ट देन का मतलब होता है तुरंत। दे ऑल, दे मिस वे मतलब वे, दे ऑल मतलब उन सभी ने, हियर्ड का मतलब होता है सुनना। ये हियर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है ना, टेंस है ना। तो दे ऑल हियर्ड अ लाउड नॉइज, लाउड मतलब होता है तेज, नॉइज मतलब होता है शोर, नियर द पोंड, तभी उन्होंने तालाब के पास में एक जोर की आवाज़ सुनी। द फ्रॉग्स क्विकली वेंट इनटू द वाटर, जो मेंढक थे, क्विकली का मतलब तेजी से, वेंट इनटू का मतलब होता है चले गए, इन द वाटर का मतलब पानी में चले गए, है ना। पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, वेंट लग रहा है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। एंड हिड, और अपना आप छुप गए, और छुप गए मतलब। द हेयर एल्सो, हेयर का मतलब है खरगोश भी। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, याद रखना ये नया वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है तुरंत। प्रॉम्प्टली का क्या मतलब होता है? तुरंत, ये एडवर्ब होता है। और इसको इमिडिएटली भी कह सकते हैं। इमिडिएटली का मतलब भी तुरंत ही होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब भी तुरंत होता है ना, तुरंत एकदम, है ना। रैन, जो खरगोश था वो भी तुरंत भागा। एंड हिड, और छुप गया, इन अ होल, एक छेद में छुप गया। द हेयर, जो खरगोश था, देन रियलाइज्ड दैट, तो खरगोश ने तब रियलाइज किया, क्या किया? दैट की, ही वॉज नॉट द ओनली वन, वह ही केवल, मतलब वह इकलौता ही नहीं है, हु वॉज सो टिमिड, मतलब वह इकलौता ही डरपोक नहीं है, और भी लोग डरपोक हैं। वो ये सोचता था कि मैं ही इस दुनिया में डरपोक हूँ। तो तो उसने देखा, जब उसने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे दुनिया में मैं ही केवल अकेला नहीं हूँ, और भी लोग टिमिड है। टिमिड का मतलब क्या होता है? ही वॉज सो टिमिड। टिमिड बोलते हैं डरपोक को, याद रख सकना। टिमिड एक नया वर्ड है, इसको नोट कर सकते हो। प्रॉम्प्टली को नया नोट कर सकते हो आप, ठीक है। हेयर को नोट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको, देखिए, इसकी मॉरल के बारे में जानते हैं कि डोंट थिंक योर सेल्फ। डोंट का मतलब होता है कभी भी, थिंक मतलब सोचना नहीं चाहिए, योर सेल्फ मतलब अपने बारे में, लेस देन अदर्स मतलब कभी भी अपने आप को लेस देन नहीं करना चाहिए। लेस देन का, लेस का मतलब होता है कम समझना, देन अदर्स मतलब दूसरों से कम समझना नहीं चाहिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज।